परमेश्वर के अति पवित्र सामर्थ्य के नाम से सभी विश्वासी भाई बहनों को आज के वचन के लिए जय मसीह की। आइए हम खुदा व परमेश्वर को आज के वचन के लिए धन्यवाद दें जो हम लोग प्रकाशित वाक्य की तरफ से कुछ वाक्य सुनने वाले हैं, कुछ वचन जानने वाले हैं जो कि 7 मोहरे के विषय में हम लोग जानने वाले हैं, है ना। आइए हम खुदान परमेश्वर को आज के दिन के लिए धन्यवाद दें कि खुदान परमेश्वर ने आज के दिन में भी हमारे साथ बहुत से आश्चर्यक्रम, बहुत से चीज़ किए हैं जिससे उसकी महिमा होने पाए, है ना। धन्यवाद 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 प्यारे परम खुदावन परमेश्वर, आज की परम पवित्र दिन के लिए जो तूने मौका दे तेरे संग बातचीत करने के लिए। और आज की इस दिन पर बहुत से आज तक हमारे जीवन में बहुत से चीज़, बहुत सी घटनाएं जो हमारे जीवन में घटी है, लेकिन तूने हमें उन सभी परेशानियों से, उन सभी घटनाओं से हमें रक्षा किया है, इसलिए मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ। परम खुदावन, परम करुणामय परमेश्वर, अपने सामर्थ्य से हमें सहायता कर जिससे तेरी महिमा से हम तेरे पवित्र वचन को पढ़े और समझे। ये प्रार्थना मैं तेरे इकलौते पुत्र जो कि मेरे इकलौते उद्धार करता है, प्रभु यीशु मसीहा के नाम से मांगता हूँ, सुनो स्वर्ग राज्य में ग्रहण कर, आमीन। तो हमारे महान करुणामय परमेश्वर जो प्रकाशित वाक्य की तरफ से 6वां अध्याय जो 7 मोहरे के विषय में कुछ कहना चाह रहे हैं, वो हम लोग जानने की कोशिश करेंगे, ठीक। तो जब हम लोग 6वां अध्याय का दूसरा आयत को पढ़ते हैं तो लिखा है, मैंने दृष्टि की और देखो एक श्वेत घोड़ा है और उसका सवार धनुष लिए हुए हैं। यहाँ पर हम लोग देखते हैं एक श्वेत घोड़ा, है ना। एक घोड़ा के ऊपर एक धनुष लिए हुए कोई व्यक्ति सवार करता है और उससे एक मुकुट दिया गया और वह जय करता हुआ निकला कि और भी जय प्राप्त करे, है ना। जब हम लोग 7 मोहरे के विषय में पढ़ते हैं तो लिखा है एक व्यक्ति जो है जो मुकुट पहने हुए है और उसके हाथ पर धनुष है और वे एक श्वेत घोड़ा में सवार करते हुए जय पाने के लिए और जय प्राप्त करवाने के लिए वे निकले हैं, है ना, जिससे युद्ध में निकला जाता है। चौथी आयत पे हम लोग पढ़ते हैं तो लिखा, फिर एक और घोड़ा निकला जो लाल रंग का था। जब हम लोग इन वचनों को पढ़ते हैं, आगे भी हम लोग पढ़ेंगे तो 6वां अध्याय में हम लोग बहुत सी चीज़, बहुत सी वाक्य, बहुत से कुछ हम जानने पाएंगे ना। पहली चीज़ श्वेत घोड़ा और दूसरी चीज़ है लाल रंग के घोड़ा, है ना। उसके सवार के को यह अधिकार दिया गया है कि वे पृथ्वी पर से मेल उठा ले ताकि लोग एक दूसरे का वध करें, और उससे एक बड़ी तलवार दी गई, ठीक। एक बड़ी सी तलवार दी गई उस व्यक्ति को जो लाल घोड़े में सवार थे। और वो व्यक्ति का काम क्या है कि वो पृथ्वी में जो हम लोग का मेल मिलाप है, हम लोग कितना दोस्ती में है, अपने घर परिवार, अपने दोस्त यार से, हर पड़ोसी से, हर व्यक्ति से हम लोग जो इतना मेल मिलाप में है, उन चीज़ों को क्या करवाएगा, हमारे बीच में बैर खड़ा करेगा, मेल मिलाप को रोक देगा वो व्यक्ति, ठीक। जैसे आकर यहाँ पर व्यवस्था में लिखा गया है। 5वां आयत को जैसे लिखा है, जब उसने तीसरे मोहर खोली
तो मैंने तीसरे प्राणी को यह कहते सुना, आ। मैंने दृष्टि की और देखो एक काला घोड़ा है और उसके सवार के हाथ में एक तराजू है। और मैंने उन चारों प्राणियों के बीच में से एक शब्द यह कहते सुना, दिनार का सेर भर गेहूं और दिनार का 3 सेर जो पर तेल और दाखरस की हानि ना करना। ठीक, एक अद्भुत बात है पर लिखा गया है। अब यहाँ पर जो व्यक्ति यहाँ पर इस तीसरे जो घोड़े पर सवार है, काला घोड़े पर, यह व्यक्ति जो है इसके हाथों में तराजू है ना। 3 घोड़ों के विषय में जाने। पहले घोड़े पर जो सवार किया गया है, सवार करता है, वो उसको जय प्राप्त करवाने के लिए, दुनिया में जय प्राप्त करवाने के लिए उसको छोड़ा गया है। दूसरा घोड़ा जो है लाल रंग का घोड़ा है, जो दुनिया में जितने भी मेल मिलाप है उसको उठाने के लिए वो उसको सवार करवाने के लिए करा गया, उसको भेजा गया है। और तीसरा व्यक्ति जो सवार कर रहा हो वो काला घोड़ा में है और वो क्या कर रहे हैं, तराजू लेके हैं। पहला मुकुट, उसके बाद है तलवार और उसके बाद है तराजू, है ना। 3 चीज। आगे जब हम लोग इस बात को पढ़ते हैं 8वां आयत में लिखा, मैंने दृष्टि की और देखो एक पीला सा घोड़ा है और उसके सवार का नाम मृत्यु है और अधोलोक उसके पीछे पीछे है। और उन्हें पृथ्वी की 1/4 पर यह अधिकार दिया गया कि तलवार और अकाल और मरी और पृथ्वी के वन पशुओं के द्वारा लोगों को मार डाले। अब देखिए 8वां आयत में जो चौथी घोड़ा है जो पीला रंग का है उसको क्या दिया गया है? ठीक, उसको ये दिया गया है, उसका नाम जो उस पर जो सवार है उसका नाम है मृत्यु। ठीक, उसका जो नाम है उसका नाम है मृत्यु और उसका काम क्या है कि 1/4, ठीक, ये चीज ध्यान दीजिएगा एवं हाईलाइट भी कीजिएगा। 1/4 पर यह अधिकार दिया गया कि तलवार, अकाल और मरी और पृथ्वी के वन पशुओं के द्वारा लोगों के मृत्यु होगी। अर्थात पृथ्वी में, है ना, 4 मतलब जैसे महामारी, है ना, महामारी जो है यहाँ पर जैसे मरी लिखा है, तो महामारी जो है, महामारी जिससे आप लोगों ने देखा कि कोरोना वायरस, है ना, अनजान बीमारी, एक अद्भुत बीमारी, यूनिक बीमारी, हम लोग जानते नहीं ये कैसी बीमारी है। जो सर्दी खांसी जो हम लोग का जन्म से हो रही है, बुखार हो रही है, वही बीमारी को आज इंसान उसको कोरोना बोल के उसको बहुत महत्वपूर्ण मान लिया है ना। और वही जो वायरस जो है, वही बीमारी जो है, वही महामारी है जो है, सिर्फ और सिर्फ भारत में नहीं बल्कि अन्य देशों में भी सारी दुनिया में ये बीमारी दिया गया है, फैलाया गया है। लेकिन हम खुदा परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, प्रभु यीशु मसीह पर जो हम विश्वास करते हैं, आज भी हम जीवित हैं और वो बीमारी हमें हानि भी नहीं पहुंचाने सकी, छू भी तक नहीं। तो हम खुदा परमेश्वर की इस बात का धन्यवाद देंगे। तो मानिए 1/4 की बात, है ना, कब क्या हो रहा है दुनिया में, अगर आप पवित्र शास्त्र को पढ़ोगे तब आप समझ सकोगे कि अभी दुनिया में, अभी जो जनरेशन में क्या हो रहा है ना, अभी दुनिया में क्या हो रही है आपको तभी पता चलेगा। कोरोना महामारी काल आई, उसका बच्चे आई, चले गए, है ना, अभी भी चल रहा, बहुत सी जगह में चल रही है। उसके बाद मेल मिलाप जो है वो भी बंद हो रहा है, बहुत सी कुछ इस दुनिया में हो रही है, बहुत सी जगह में ये सब चीज हो रही है। आप समझ नहीं पा रहे कि क्या हो रहा है,
लेकिन जब आप पवित्र कलाम को, पवित्र शास्त्र को पढ़ोगे, आप समझोगे, तब आप समझ सकोगे कि क्या हो रही है दुनिया में। आपके आंखों के सामने अगर कोई गलती हो तो आप अगर व्यवस्था को पढ़ते हो, व्यवस्था के अनुसार चलते हो, तो आप समझ सकोगे कि क्या हो रही है आपके सामने। ठीक, तो एक चौथाई, ठीक, इस बात को मार्क कर लीजिएगा, हाईलाइट कर लीजिएगा, जिससे भविष्य में आपके काम देने पाए। जब हम लोग आगे इस बात को पढ़ते हैं, ठीक, 12वीं आयत को लिखा है, जब उसने 6वीं मुहर खोली तो मैंने देखा कि एक बड़ा भूकंप हुआ और सूर्य कंबल के समान काला और पूरा चंद्रमा लहू के समान हो गया। अब देखिए, ये सब जो है, ये जो है प्रोफेसीज के अनुसार हो रही है, प्रॉफिट्स के अनुसार हो रही है, भविष्यवाणी के हिसाब से हो रही है। हमारे पुराने नियम में जब हम लोग बाइबल को पुराने नियम में पढ़ते हैं, है ना, दानियल या कुछ उससे पहले जो पुस्तक से हम लोग पढ़ते हैं, छोटे भविष्यद्वक्ता, बड़े भविष्यद्वक्ताओं ने बहुत से कुछ जो प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन के विषय में वर्णन किया है। बहुत कठिन वाक्य यहाँ पर लिखा है, लेकिन आप समझ नहीं सकोगे। जब आप प्रकाशित वाक्य को पढ़ते हो तो प्रकाशित वाक्य में वो चीज, उन चीज़ों को अच्छी तरीके से वर्णन किया गया है और अच्छी तरीके से उनके डिस्क्राइब या डिस्क्रिप्शन उनके दिया गया है। मैं खुदा परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहूँगा। ठीक, हम जब 5वें मुहूर्त के विषय में पढ़ते हैं, लिखा है वेदी के नीचे, 9वां आयत, वेदी के नीचे उनके प्राणों को देखा जो परमेश्वर के वचन के कारण और उस गवाही के कारण जो उन्होंने दी थी, वध किए गए थे। अब देखिए यहाँ पर जो विषय में लिखा गया है, अब देखिए परमेश्वर के वचन कारण, अभी तक हुआ कि नहीं मुझे नहीं मालूम, लेकिन हो रही है बहुत सी जगह में। परमेश्वर के वचन के कारण मैं एक मसीह हूँ, मैं एक ईसाई हूँ, मैं एक क्रिश्चियन हूँ, मैं एक परमेश्वर के वचन प्रचार करता हूँ, मैं प्रभु यीशु मसीह के एक पर्सनल सेवियर के रूप में ग्रहण कर चुका हूँ। इस बात के लिए बहुत से जाति, अन्य जाति आपको घृणा करेंगे। मत्ती का 24 अध्याय में लिखा गया है और 25वें अध्याय में, और ये भी लिखा गया कि उन बहुत से लोगों को मार भी दी जाती है ना, बहुत से जगहों में उनकी मार भी डाला जाता है। तो ऐसा जो है, उनके आत्माएं जो है परमेश्वर की वेदी के नीचे है। जब आप आगे पढ़ेंगे तो लिखा है कि परमेश्वर पिता के पास जो है वे आत्माएं कह रहे हैं कि पिता, हे पिता, क्या हमें न्याय नहीं मिलेगी? हमारे जो लहू, हमारे जो खून की जो बदला है वो नहीं लिया जाएगी? तब परमेश्वर कहता है धीरज रखो, क्योंकि समय पर सब होती है, और समय पर परमेश्वर जो है जब न्याय दिखाते हैं, जैसे लिखा है व्यवस्था, जब हम लोग आगे पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य में तो हम लोग देख पाएंगे, तब बहुत सी बात वहाँ पर लिखा गया है कि क्या क्या होगा। ठीक, तो हम लोग पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और 6वीं मुहर को जान लिए। अब 7वां मुहर के विषय में यहाँ पर तो वर्णन अभी तक नहीं किया गया है। क्या गया है हम देखते हैं, पढ़ते हैं, चलिए। जब हम लोग 14वीं आयत को ध्यान देकर पढ़ते हैं, ध्यान से पढ़ते हैं, लिखा है पहली जो है, पहली पाठ, आकाश ऐसा सरक गया जैसे पत्थर लपेटने से सरक जाता है, और हर एक पहाड़ और टापू अपने अपने स्थान में टल गया। ठीक, और 15वीं आयत को हम लोग पढ़ते हैं, आखिरी भी जो लास्ट जो पाठ है 15वीं आयत में लिखा है, और हर एक दास और हर एक स्वतंत्र पहाड़ों की खोहे
खोहों में और चट्टानों में जा छिपे। और 17वीं 16 और 17वीं आयत में ऐसा लिखा गया है, और पहाड़ों और चट्टानों में कहने लगे, हम पर गिर पड़ो और हमें उसके मुंह से जो सिंहासन पर बैठा है और मेमने के प्रकोप से छिपा लो, क्योंकि उनके प्रकोप का भयानक दिन आ पहुंचा। अब कौन ठहर सकता है? बहुत सी बातें पर लिखा गया है, लेकिन यहाँ पर 7वां मोहर के विषय में यहाँ पर वर्णन नहीं किया गया है। तो परमेश्वर को हम धन्यवाद देना चाहेंगे। पहली वाक्य जो है, पहली मोहर जो है, हम लोग देख रहे हैं जय पाने की मुकुट दिया गया है ना। दूसरी जो है तलवार, अर्थात मेल मिलाप को हटाना। तीसरा मोहर कहती है मृत्यु, ना मृत्यु नहीं, तीसरा मोहर जो कह रहा है वह है तराजू। ठीक, तराजू जो दिनार का सेर भर गेहूं और दिनार का 3 सेर जो पर तेल और दाखरस की हानि ना करना। इस वाक्य के विषय में लिखा है। चौथी जो मोहर है वह है 1/4 मृत्यु के विषय में लिखा गया है, जो 4 भाग में यहाँ पर लिखा गया, 4 कैटेगरी का। 5वां मोहर जो है हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं, हाँ, परमेश्वर की वेदी के नीचे जो आत्मा है उनके विषय में वर्णन किया गया। और 6वीं मोहर जो है उनके विषय में जो पाप कर चुका हो या विचार के समय में या दुनिया के अंत के समय में लिखा गया। परमेश्वर इसके पवित्र वचन के द्वारा सभी को आशीष दे और प्रभु का नाम महिमामय हो। सभी को जय मसीह।